बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर आदिल अजीज़। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। चैप्टर 3 और पेज नंबर 40 पे है ये। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस डू, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, मैलवेयर, प्रिजर्विंग वायरस इन्फेक्शन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये वायरस जो है ये बेसिकली ये भी प्रोग्राम्स होते हैं। ये कोई फिजिकली कोई बग्स या ऐसा का कोई वो नहीं होता जो कंप्यूटर के अंदर आ जाता है कहीं से। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपके कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ रिसोर्सेस हैं, मुख्तलिफ ज़राए जहाँ से वो इंटर हो सकता है। जैसे किसी की यूएसबी आप लगा लें, या ईमेल जिसे आप जानते नहीं हैं वो ईमेल आप ओपन कर लें, इंटरनेट से कोई ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, तो वो वहाँ से आपके कंप्यूटर के अंदर क्रीप कर सकता है। तो a computer virus is a software program that has the ability to make copies of itself and do attach itself to other program or files. अगर आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया और आपके कंप्यूटर में से अगर कोई फाइल को लेके जा रहा है या उसने यूएसबी लगाई, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी यूएसबी में उसकी फाइल के साथ वो अटैच होके वो कंप्यूटर वायरस दूसरे के कंप्यूटर में भी जा सकता है। तो इसीलिए किसी की भी यूएसबी आप लगाएं या किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो बेहतर है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस मौजूद हो। इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस डू। कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम को ख़राब कर सकता है, आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है, उसके डेट और टाइम को चेंज कर सकता है, और जो आपकी जो फाइलें स्टोर हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको वो गार्बेज बना देता है। मीन्स कि आप खोलेंगे, जैसा वर्ड या एक्सेल की फाइल है, आपने बहुत सारा काम किया था, तो वो पूरा गार्बेज हो जाएगा, उसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो फाइल्स ही ना खुलें। ठीक है, तो व्हाट अ वायरस कैन डू, अ डिफरेंट वायरसेस डू डिफरेंट थिंग्स। मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं। A computer viruses could be capable of any of the following. It can infected executable programs, files such as the word processing, processor, spreadsheet and operating system. जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, अभी तक आपने जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यूज़ की हैं, जैसा वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फॉक्स प्रो है, फोटोशॉप है, ड्रीम वेवर है, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो चलती हैं उनको भी डैमेज करता है। और आपका जो बूट सेक्टर होता है कंप्यूटर का, बूट सेक्टर वो होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो ड्यूरिंग द स्टार्ट कुछ फाइलें जो हैं वो एक्सपेंड होती हैं, जैसा command.com है, system32 फाइल्स हैं। ये वो फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर को बूट करने में मदद करती हैं, तो कुछ वायरसेस उनको भी इन्फेक्टेड करते हैं। इट कैन इन्फेक्टेड डिस्क बाय अटैचिंग इटसेल्फ to special programs on the hard disk called boot record. बूट रिकॉर्ड को भी इन्फेक्टेड करते हैं, बूट सेक्टर्स को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इट कैन इन्फेक्ट फाइल्स दैट आर अटैच्ड टू ईमेल, मैसेज और कॉपी to disk and USB. In this manner it can spread from one computer to another computer. और ये एक से दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी जा सकते हैं। वैसे तो ईमेल में ये है कि जैसे जीमेल वगैरह है, तो वो तो खुद ब्लॉक कर देता है अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल हो वायरस की। हाँ, यूएसबी है या आपने किसी सिस्टम के साथ नेटवर्किंग की हुई है, तो उसमें भी वो वायरस आपके स्प्रेड हो सकता है। वॉट अ वायरस कैनॉट डू, वायरस क्या नहीं कर सकता। इट कैन नॉट इन्फेक्ट फाइल्स ऑन राइट प्रोटेक्ट डिस्क सच एज अ CD रोम। पहले ज़माने में यूएसबीज आती थी, यूएसबी के अंदर राइट प्रोटेक्ट
नॉच होता था, अगर वो राइट प्रोटेक्ट कर दें जिसके अंदर कुछ लिखा ना जाए, सिर्फ रीडेबल हो, तो ऐसी डिस्क को वो इन्फेक्टेड नहीं करता। जैसे सीडी होती है आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क, जिससे सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, तो उसमें वायरस नहीं जा सकता। हाँ, अगर री राइटेबल है डिस्क, री राइटेबल भी आती हैं, तो उसमें तो वायरस जाएगा, लेकिन जो सिर्फ रीडेबल होती हैं उसके अंदर वो वायरस नहीं जाएगा। इट कैन नॉट इन्फेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज अ मॉनिटर एंड कीबोर्ड एंड इट इन्फेक्ट ओनली सॉफ्टवेयर। अब जो वायरस है वह आपकी जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, जैसा हार्ड डिस्क है फिजिकली, माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, माइक है, उसको डैमेज नहीं करता, आपके सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को डैमेज करता है। ठीक है। अच्छा जी, वार्निंग सिग्नल्स क्या है, व्हाट एन एक्सपीरियंस। आपका सिस्टम जो है ना, वो मिसबिहेव करना शुरू कर देगा, कि आप स्टार्ट कर रहे हैं और वो स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम ले रहा है, या आपका सिस्टम चलते चलते ऑफ हो गया, या आपका सिस्टम जो है वो, जैसा वर्ड आप चला रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम ले रहा है, फाइल खोल रहे हैं फाइल नहीं मिल रही। तो ये इनिशियली स्टेज होता है जहाँ पे आपको फ़ौरन से समझ जाना चाहिए कि आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। देखिए, सिस्टम अगर स्लो है तो वो आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, जैसे हार्ड डिस्क फुल हो गई है, रैम कम हो गई है, या आपका जो है वो कूलिंग सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया है सिस्टम का, तो आपका सिस्टम स्लो हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें सही है, हार्ड डिस्क सही है, रैम सही है, तो वो आपका सिस्टम अगर स्लो हो रहा है तो इट मीन्स कि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो चुका है। और फिर दूसरा ये भी है कि कभी दोस्त के पास आप कुछ गेम्स वगैरह लेकर आ गए यूएसबी में से, या डाउनलोड कर लिया कोई उल्टी सीधी जगह से गेम्स को, तो भी क्या हो सकता है कि आपका सिस्टम स्लो हो सकता है। सम टाइम मॉनिटर्स में से कलर्स भी जो है ना वो डिफरेंट किस्म के आने लगते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि जैसा साउंड कार्ड हमने इंस्टॉल किया हुआ था या वीजे कार्ड इंस्टॉल किया हुआ था, तो वो भी काम करना छोड़ देते हैं। हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, किस तरह से स्प्रेड होता है मैं आपको बता चुका कि वो यूएसबी से भी हो सकता है आपके पास, वो जो है सीडी से तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर सीडी री राइटेबल है तो उससे हो सकता है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल चीज़ है वो है आपका यूएसबी। अच्छा, लोग मोबाइल के अंदर भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कॉपी कर लेते हैं, तो वो वहाँ पे भी चूँकि एंटीवायरस नहीं होता आपके मोबाइल के अंदर, तो वहाँ से भी वो स्प्रेड हो सकता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस हैं। सबसे पहले जो है वो प्रोग्राम वायरस है। प्रोग्राम वायरस क्या होता है कि आपके जो बूटेबल जो साइट्स होती हैं उनको इफ़ेक्टेड कर देता है। जैसा जिन फाइल का एक्सटेंशन डॉट कॉम है या डॉट ई एक्स ई है, डॉट सिस है, डॉट डी एल एल, डॉट ओ वी एल, डॉट एस सी आर, ये सारी आपकी सिस्टम्स प्रोग्राम्स फाइल्स होती हैं, उनको जो है वो इन्फेक्टेड कर देगा। बूट वायरस, बूट वायरस आपके जो सिस्टम स्टार्ट होता है, जो बूट सेक्टर्स होते हैं उनको वहाँ पे डैमेज करता है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे दानिश बूट है, डेवल 943 है, एक भी है, डिस्क किलर है, माइकल एंजिलो है, स्टोन वायरस है। तो ये वायरसेस भी आपके बूट सेक्टर को डैमेज करते हैं या आपके सिस्टम को स्लो करते हैं। मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस, a macro virus is a set of commands written by the users to execute later. For example, if you execute a set of commands, often the MS Excel or Word, you can save the set of command as a macros. A macro virus is used to macro language for its program. These viruses infected data files, for example, MS Word, MS Excel files are susceptible to macro viruses attack। अब जितनी आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स हैं या एक्सेल की फाइल्स हैं, तो वो उस पर अटैक करता है। ठीक है।
फिर इसके बाद है malware वायरस. Malware virus is a short of malicious software. The word refer to the any program that malware क्या करता है, ये बेसिकली स्पाईवेयर एंड स्पम और ट्रोजन हॉर्स, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. Malware can slow down the computer and network. It can be annoying or it can be actively destructive. ये आपके जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड को स्लो कर सकता है, आपके नेटवर्क को स्लो कर सकता है. ठीक है. वॉर्म्स वायरस क्या करता है? कंप्यूटर वॉर्म्स इज अ प्रोग्राम्स कैपेबल टू reproducing and spreading itself to another computer system. Usually it means of a computer network. Worms spread without any human action. It thus differ from the virus especially only whenever the user does something like running an infected program or attaching an infected file. वॉर्म्स जो है वो अगर आपकी ईमेल के थ्रू आपके सिस्टम में आ जाता है तो फिर ये खुद ब खुद जो है वो इसमें स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और आपके डेटा को जो है वो दूसरी जगह ईमेल भी करना शुरू कर देता है. यहाँ पे आपके पास जो है वायरस जो है वो कोडरेड, सिरकॉम और आई लव यू के नाम से है. Trojan horses. The Trojan horse is a program that appear useful, but it's actually programmed to passes the user's data to someone else. ट्रोजन हॉर्सेस क्या करता है कि आपके जो पर्सनली डेटा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ईमेल कर देता है. अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है जो बहुत सारे लोग आपको फ्री में प्रोग्राम्स दे रहे होते हैं, वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं. अच्छा, अब चूँकि एडवांस लेवल चीज़ें आ गई हैं आपके मोबाइल के अंदर या एंड्रॉयड के अंदर, आप खुद से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि वो आपके डेटा को, आपके वॉइस को, आपके मैसेजेस को वो जब चाहे रीड कर सकते हैं. चूँकि हम एग्रीमेंट्स को पूरा नहीं पढ़ते, हम सिर्फ टिक करके या यस करके ओके करके आगे बढ़ जाते हैं. उस पूरे एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है कि आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं, आपकी जो वॉइस है, कैमरा है, वो जब चाहे उसको ऑन कर सकते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे भी होता है कि पहले वो फ्री में जो अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस दिया करते थे तो उसके अंदर ये वायरस ट्रोजन हॉर्स होता था जो आपके कंप्यूटर से सारा डेटा उठा के वो जिसने डाला हुआ होता था उसके अकाउंट में ईमेल कर दिया करता था उसको, और आपको पता भी नहीं चलता था. Spyware refer to computer program that is secretly gather the information about the user ready to advertiser or other interested parties. They are also called the spy roots और tracking software. स्पाईवेयर भी ये काम करता है कि आपके जो डेटा है उसको उठा के जो है वो दूसरे लोगों को, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, उनको ईमेल कर देता है. स्पम्स, पेज नंबर 45 पे. स्पम्स रेफर टू अनसॉलिसिटेड अनवांटेड ईमेल्स. बहुत सारी ईमेल्स आपके पास आती हैं जो दूसरे लोगों की होती हैं, उसमें जो है वो ये वायरस इन्फेक्टेड होती हैं. डो नॉट गिव योर ईमेल एड्रेस टू अननोन पीपल. ठीक है ना, जिनको आप नहीं जानते हैं और जो आपका ईमेल एड्रेस मांगते हैं. ठीक है ना, बहुत सारी अब तो हर एप्लीकेशंस के अंदर आपका ईमेल एड्रेस मांगा जाता है, वहाँ पे आप देते हैं. लेकिन इसका हल ये भी कर लें कि कोई दो ईमेल एड्रेस बना लें जहाँ पे सब जगह जो मांगते हैं वहाँ पे नॉर्मली दे दें. ठीक है. यूज़ द स्पैम फिल्टर ऑफ योर ईमेल प्रोग्राम टू ब्लॉक अनवांटेड ईमेल. और जो आपके ईमेल के अंदर, जैसा आप जीमेल इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे अनवांटेड कर दें, ऐसी कोई ईमेल आपके पास ना आए कि जिससे आप नहीं जानते हैं. लेकिन इसको करना थोड़ा सा वो हो जाता है समटाइम. बहुत सारे लोग आपको ईमेल्स करते हैं, फिर वो क्या होता है, वो रिटर्न हो जाती हैं. डिलीट स्पैम मेल्स विदाउट रीडिंग दैम. अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल आ जाए आपके पास ईमेल में तो उसको आप ना पढ़ें, उससे बगैर पढ़े ही उसको डिलीट करना है. ठीक है.
अब ये भी ना हो कि स्कूल का लैपटॉप है या किसी दोस्त का है तो वहाँ पे खोल दिया आपने, तो उस बेचारे का जो है वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आपके ख़राब हो जाएंगे। अच्छा जी, प्रिवेंटिंग वायरस इन्फेक्शन, किस तरह से वायरस से बचा जाए। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर सिस्टम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपका जो सिस्टम है ना, जब आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या ऑफलाइन में यूएसबी से या किसी और जगह से आप डेटा को ले रहे हैं, तो वो रिस्ट्रिक्टेड करें। ऐसा नहीं कि हर कोई बंदा आके उसके अंदर डाउनलोड कर रहा है या ईमेल कर रहा है। तो चूँकि पर्सनली सिस्टम है तो उसको रिस्ट्रिक्टेड करें, देखें। ओनली अलाउ ट्रस्ट फॉर यूज़र टू यूज़ द सिस्टम। वही बात आ गई कि जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उन्हीं को अपना सिस्टम यूज़ करने दें। नेवर यूज़ द अननोन डिस्क इन योर सिस्टम अनलेस इट कम फ्रॉम द ट्रस्ट फॉर सोर्स। अब ये सीडीज़ वगैरह के अंदर भी वायरस होते हैं, आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो वायरस आ जाता है। तो ऐसा भी कोई वो ना करें कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें कि जिसमें वायरस का खदशा हो। की प्रोग्राम्स एंड डेटा टू स्प्रेड डिस्क इफ़ पॉसिबल, स्कैन फाइल्स दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। अब डाउनलोड अगर आप कर रहे हैं तो उसको स्कैन भी कर लें। नेवर क्लिक एंड लिंक अटैच इन द ईमेल अनलेस द ईमेल फ्रॉम ट्रस्ट सोर्स। कोई लिंक वगैरह आ जाता है तो उस पर भी क्लिक ना करें जिस ईमेल में जिसे आप ना जानते हों। इंस्टॉल एंटी स्पाई प्रोग्राम और ऑपरेट अगेन malware spyware to keep it update. Example of such program are AdAware SE and Windows Defender. Install a free firewall program to help block unwanted infected traffic that can cause problem. Make sure that the firewall is always on. If you got malicious script from the web page and you do not know what to do, or if a window appear asking if you want to allow and automatically install, click no। ठीक है, बहुत सारे आते हैं खुद ब खुद से इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है, तो फ़ौरन से उसको नो कर दें। और सबसे अच्छा है कि आप एंटी वायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाल के रखें। बहुत सारे एंटी वायरस सॉफ्टवेयर आपके पास आते हैं, जिसमें मैकफी वायरस स्कैन है, नॉर्टन एंटीवायरस है, कैस्पर एंटीवायरस है, क्विक हील टूल सिक्योरिटी है, माइक्रोसॉफ्ट है। और हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो अवास्ट है। अवास्ट पे अगर आप अपना ईमेल डाल देते हैं तो वो 1 साल के लिए आपको फ्री रजिस्टर्ड कर लेता है। और मैकफी वगैरह एंटीवायरस अच्छे होते हैं, लेकिन वो आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं। चूँकि ये एंटीवायरस जो होते हैं ये जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो बैक एंड पे ये सिस्टम के साथ साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर, चूँकि अच्छी खासी फिर ये रैम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया गया है। सिस्टम स्कैन लाजमी लाजमी करें। देखें, जैसे ही आपके सबसे अच्छा तो ये है कि जैसे ही विंडो इंस्टॉल हो उसमें जो सेकंड सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करें वो हो एंटीवायरस। उसके बाद फिर आप नेट पे जाएं और दूसरे एप्लीकेशंस वगैरह को आप लोग इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले विंडोज़ के बाद जो है आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करें। एंटीवायरस इंस्टॉल होने के बाद उसको अपडेट भी करें। अपडेट के लिए लाजमी है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। अपडेट में क्या होता है कि रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में जो है वो वायरसेस जनरेट हो रहे हैं, वायरसेस बनाए जा रहे हैं। और वो क्या होता है, डेटा फाइल होती है। अगर आपकी वायरस की एंटीवायरस की डेटा फाइल जो है वो अपडेट नहीं होगी तो वो वायरस फिर आपके सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लाजमी लाजमी एंटीवायरस को अपडेट करें। सम टाइम वो खुद ब खुद भी अपडेट हो जाता है ऑटो पे। अगर नहीं होता तो आप खुद से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आंसर एंड रेलिवेंट एक्सरसाइज शुड बी डन इन द बुक। ये कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो ऑनलाइन क्लासेस आपको पता होती हैं, मंडे से थर्सडे एज पर शेड्यूल आप आके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर हैं जो कॉपी में करना है, कॉपी में करना है काम तो टाइटल पेज बनाइए, इस पर डेट डालिए, पेजिंग कीजिए, इंडेक्स बनाएं, साफ़ सुथरा काम करें। मस्ट भी जो है वो आप वन फिंगर स्पेस जो है
उसको आप छोड़ें ताकि काम आपका साफ़ सुथरा हो। ठीक है बेटा, ये प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल को चाहे तो प्रिंट आउट लेके जो प्लास्टिक फोल्डर है उसके अंदर आप लगा सकते हैं, या उसको लिख के लगा लें। ठीक है। और पहले बता चुका हूँ, मंडे से थर्सडे ऑनलाइन क्लासेस हैं एज़ पर योर शेड्यूल जो आपको दिया गया है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसमें पूछ लें। ठीक है बेटा, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।